Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Divine. Thank you. बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन करके, सोच के कि आई एम अ सोल, और कुछ देर के लिए इतना एक मैं बता नहीं सकता, आंखों में एकदम शांति सी फील हुई, जैसे कि नॉर्मल आदमी अच्छी नींद सो के उठता है ना 7-8 घंटे, वैसे एक 2 मिनट में लगा. एंड आई द सोल वाज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग. Now just look at this experience कि बहुत पीसफुल लगा, बहुत अच्छा लगा, जैसे हम नींद करके उठे हैं. बॉडी और माइंड को बहुत अच्छी एनर्जी मिली थी. क्वालिटी ऑफ थॉट बहुत ब्यूटीफुल थी. एवरी थॉट वी क्रिएट, ये आज हमें मंत्र की तरह पक्का करना है. हर थॉट जो हम क्रिएट करते हैं उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है. एक रैंडम थॉट है ना, सपोज मैं एक थॉट क्रिएट करूं, क्या बेकार जगह है, ये एक थॉट है. ये मुझे ऐसा लगेगा कि ये तो थॉट है ना, क्या हुआ, है ही बेकार जगह, तो आई ऑब्वियसली आई क्रिएट अ थॉट कि बेकार जगह है. तो मैंने एक थॉट क्रिएट कर दी, क्या बेकार जगह है. ये एक थॉट का असर कहाँ क्यों पड़ेगा? थॉट आई चली गई. थॉट आई चली गई. अगर थॉट आके चली जाती तो प्रॉब्लम ही नहीं थी. क्यों? थॉट आई चली गई नहीं ना, थॉट आई अपना प्रभाव छोड़ गई. किसके ऊपर? किस के ऊपर छोड़ गई. जैसी थॉट वैसी फीलिंग. साइकिल था क्लियर, थॉट से फीलिंग. तो जैसे यहाँ पर मैंने एक थॉट क्रिएट की, आई विल फील लाइक दैट क्वालिटी. आई विल फील, इफ आई क्रिएट अ थॉट क्या बेकार जगह है, तो आई डोंट फील नाइस. अगर मैंने थॉट क्रिएट की, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई फील नाइस. हाँ, बट ये तो एक्चुअल भी तो होता ही है ना. कभी बहुत हार्श सन है, तो कितना तेज धूप है, अच्छी नहीं लग रही. सुबह सन, अरे व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज. हाँ, तो थॉट दैट्स वो ओके. तो आती है ना, थॉट तो के उसको बाद कैसे रोक लेंगे? थॉट आती नहीं है. वो तो दिख रहा है एक सनराइज दिखने के बाद और एक थॉट, आंख में चुभ रही है. दिखने के बाद थॉट कौन क्रिएट कर रहा है? सनलाइट है, चुभ रही है, आई हैव टू टेक केयर. और एक है क्या बेकार लाइट है, सीधा मुंह पर आ रही है. क्वालिटी ऑफ थॉट. हम ये नहीं कह रहे कि सनलाइट है, मुंह पे चुभ रही है, हम कह रहे हैं सो ब्यूटीफुल. नो, आई हैव टू टेक केयर. ओके, गेट अप, टेक केयर. लेकिन वहां खड़े होकर उसके बारे में इरिटेटिंग थॉट्स क्रिएट करना, जैसी थॉट वैसी फीलिंग. तो यहाँ की क्रिएट की हुई थॉट सबसे पहला प्रभाव यहाँ डालेगी. आई विल फील दैट वे. फर्स्ट असर. अब हमें लगता है कि ये इतनी छोटी सी थॉट थी, तो एक थॉट के बाद एक और थॉट, एक और थॉट, एक और थॉट. लेकिन ड्यूरिंग दिस होल सीरीज ऑफ थॉट्स, जैसी क्वालिटी ऑफ थॉट वैसी फीलिंग. ओके. तो फर्स्ट असर. सेकंड, एवरी थॉट हैज एन इफेक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ द बॉडी. एवरी थॉट, नॉट सम थॉट्स, एवरी थॉट. हर थॉट, हर सोच मेरे शरीर पर प्रभाव डालती है. तो जैसे ही मैंने थॉट क्रिएट की, क्या बेकार जगह है, गई एनर्जी, यहाँ भी गई. सेकंड असर. अब मैंने थॉट क्रिएट की, क्या बेकार जगह है, एनर्जी क्रिएट हुई, यहाँ नहीं ब्लॉक होती, रेडिएट होके वाइब्रेट हो जाती है, यहाँ आप तक पहुंचेगी. ये आपके मन पर असर डालेगी, और जो आपका मन क्रिएट करेगा वो आपके शरीर पर भी असर डालेगी. और ये थॉट इस यूनिवर्स में, यहाँ प्रकृति में चली गई. ये एक थॉट. कितनी पावर है मुझे आत्मा के पास, कितनी ऑफ लोग और मिलियंस ऑफ थॉट्स और मिलियंस ऑफ, यस, मिलियंस ऑफ सोल्स, मिलियंस ऑफ थॉट्स पुट टुगेदर क्रिएट द कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड. जो अंदर चलेगा एक के, वो रेडिएट होके वाइब्रेट होता है, और लोग भी उसको कैच कर लेते हैं, वो भी वैसा ही सोचने लग जाते हैं,
बहुत जल्दी 10 लोग वैसा सोच रहे होते हैं। नहीं, वैसे जाने अनजाने बोलने भी लग जाते हैं, एंडोर्स भी करते हैं। बोले कितनी गंदी धूप है यार, ऐसे चुभती है। दूसरा बोले हाँ हाँ हाँ, धूप इतनी गंदी है यहाँ की, बाप रे यहाँ की हीट तो बर्दाश्त नहीं हो। तीसरा भी, चौथा भी। 5 लोग जब सेम बोलना शुरू करते हैं बात, तो वो हमें दिखता है। अच्छा, लेकिन 5 लोग जब सेम चीज सोचना शुरू करते हैं, वो इमिडिएटली नहीं दिखता है। People are not catching each other's words, they are first catching each other's thoughts. okay, that is why we feel nice in temples. Yes, अच्छा अच्छा of अच्छा course अच्छा we will अच्छा, feel अच्छा, nice in अच्छा। temples, क्योंकि collectively joint together combined वहाँ thoughts की है, consciousness बन जाती है वो। collective consciousness। This is collective consciousness ना। अब ये कैसे हो रहा है वर्क? एक ने थॉट क्रिएट किया, उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, दूसरे ने भी सिमिलर किया, 2 का प्रभाव तीसरे पर पड़ेगा, 5 लोगों पर पड़ेगा, 5 लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनेगी। अब उस कॉन्शियसनेस में जो आएगा, जैसे आपने कहा मंदिर, अब उस कॉन्शियसनेस में जो आएगा, उस एनर्जी फील्ड में जो आएगा, उसके ऊपर उस स्थान की एनर्जी फील्ड का प्रभाव पड़ेगा। एंड वेरी सून उस मंदिर में जो जाएगा, वो कहेगा यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। वो शांति का परफ्यूम वहाँ फैला कैसे? जिसने बनाया उसने तो मंदिर बनाया ना। मंदिर बनाया मतलब आर्किटेक्चर बनाया। आर्किटेक्चर बनाकर वहां पर एक मूर्ति स्थापन की। शांति स्थापित कैसे हुई वहां पर? लोगों से। यस, आर्किटेक्चर में शांति नहीं फिर है। हम घर को ऐसा नहीं बना सकते अपने? घर को ऐसा ही बना सकते हैं। अच्छे हर अच्छे घर के वाइब्रेशन अलग अलग होते हैं, डिपेंडिंग ऑन उस घर में रहने वाले लोगों की सोच कैसी है। हर ऑफिस के वाइब्रेशन अलग अलग होते हैं, हर मंदिर के भी वाइब्रेशन अलग अलग होते हैं, हर स्थान के वाइब्रेशन अलग हैं, डिपेंडिंग ऑन द पीपल स्टेइंग देयर, पीपल वर्किंग देयर। किसी मतलब रिलीजियस प्लेस पे लोग बोलते हैं आज कितना चढ़ावा आया, यही गिनते रहते हैं पैसे के हिसाब से। और किसी में कितने लोग आए, कितने लोग दर्शन किए, कितनों ने प्रसाद खाया, कितनी मतलब प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन है ना, of a few people, of a few people. लेकिन few people become instrumental to contribute towards the vibration of that place. Suppose आपके घर का जो वाइब्रेशन है वो किसके द्वारा बना? उस घर में रहने वाले सब लोगों के से बना, ठीक है। अब आपके घर में 6 फैमिली मेंबर हो सकते हैं, साथ में 3-4 स्टाफ भी हैं, they also contribute to the vibration of the house, right? क्योंकि they are living there। तो 10 लोग उस घर में रह रहे हैं, 10 लोगों की सोच, हर थॉट उस घर में वाइब्रेट हो रही है सारा दिन। सिस्टर, मैं यहाँ आपको रोकूंगा। मुझे इतनी ज्यादा बातों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपकी सिंपल लैंग्वेज से, कि जब हमारे घर में हवन हो रहा था तो हमारे यहाँ हवन एक है, मुझे मीनिंग नहीं मालूम है, फिर भी हम लोग करते हैं, भाई शुद्धि हो जाती है और वाइब्रेशन घर के अच्छे हो जाते हैं। तो आई बिलीव इन दैट कि, और मैं अपनी नेगेटिविटी भी उस अग्नि में डाल देता हूँ। तो पंडित बोल रहा था कि लास्ट में रुक गया, मैंने बोला चलिए खत्म करिए, तो नहीं, स्टाफ को भी बुलाइए, पूरे घर के लोगों को बुलाया, स्टाफ को बुलाया, बाहर से ड्राइवर्स को बुलवाया, गेट के बाहर से ढूंढ के बोले सब लोग आइए, एवरी। तो मतलब ये आपका पॉइंट यहाँ अब समझ में आ रहा है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट ना, क्योंकि वो आत्माएं उस घर में रहती है ना। सबको बुलवाया और सबको बोला कि एक एक आहुति आखिरी में सब डालो, मतलब पूरों को इक्वल किया, मालिक को भी सर्वेंट को भी, एक ही जगह पे एक ही स्थान पे, कोई वहाँ ऊंचा नहीं बड़ा नहीं, सबने वही किया जो मैंने किया अपने। घर की वाइब्रेशन में कोई मालिक और नौकर नहीं होता है। उस आदमी ने उस वक्त के लिए एनर्जीज जो उस घर में रहती हैं, 10 आत्माएं उस घर में रहती हैं, वो रोल कोई भी प्ले कर रही है। अब उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग कि हम 10 लोग जो आहुति डाल रहे हैं, उससे इस घर की एनर्जी बनती है। हम कौन सी आहुति सारा दिन डालते हैं इस घर के अंदर? हमारी हर थॉट जो क्रिएट होगी इस घर में चली जाएगी, फिर क्रिएट होगी इस घर में। जस्ट इमेजिन द एनर्जी फील्ड ऑफ द हाउस। अब अगर आप अपने स्टाफ को डांटेंगे
तो देखो नुकसान किसको होगा। पूरे घर को होगा और सबसे पहले जो छोटे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको होगा। कैसे कैसे नुकसान होगा? आपने गुस्से की एनर्जी क्रिएट की क्योंकि डांट दिया किसी को, तो आपकी वाइब्रेशन रेडिएट हो गई घर के अंदर। पहले क्रोध की, ओके, जब हम गुस्सा करते हैं तो क्रोध की अग्नि कहा जाता है, वो वाइब्रेशन घर में पहुंच गई। फिर जिसको डांट मिली वो डरा, सहमा, उदास हुआ, नाराज हुआ, जो भी हुआ, उसकी वो नहीं बोल वाइब्रेशन सकते तो अंदर ही अंदर आपको सप्रेस तो बददुआएं हुआ देता ना। होगा। हाँ, नाराज हुआ, और रोटी उदास भी हुआ, ऐसे करके वो तो किया ही, लेकिन उसकी वाइब्रेशन पूरे घर में फैली। फिर उसने 2 लोगों से बात की, मन तो हल्का करेगा। उन 2 लोगों ने भी कोई थॉट क्रिएट की। उस 2 में से एक ने कहा पिछली बार मेरे को भी डांटा था। वैसे बहुत अच्छे हैं लेकिन डांट देते हैं जोर से। उसने भी एक आहुति डाली, ये आहुति ये डल रही है ना सारे दिन। फिर सामने वाले ने कहा क्या करे, लेकिन काम तो यही करना पड़ता है, उसने मजबूरी की आहुति डाली। ये सारी जब आहुतियां डल जाती हैं तो वो घर का वाइब्रेशन बनता है। तो हमारी एक डांट का रेपरकशन हमें पता होना चाहिए। हम जो इतना इजीली कह देते हैं ये नेचुरल था, ये नॉर्मल था, ये गुस्सा करना था, उसने गलती कर दी थी, उसका रेपरकशन क्या है, उसका इम्प्लीकेशन क्या है हमारी लाइफ के अंदर। आपने वो थॉट क्रिएट की, वो बोला, आपके शरीर पर उसका असर पड़ा, घर में वातावरण में गया, किसी और ने वो डांट खाई, उसके मन पर असर पड़ा, उसके शरीर पर असर पड़ा, घर में वातावरण में फैला। फिर उस वातावरण में जो लोग रहते हैं उनके मन ने उस एनर्जी को कंज्यूम किया, उनके शरीर पर भी असर पड़ा। अब ये सारा आपके घर की एनर्जी फील्ड है। अब मैं आपके घर आई, which means any person who will walk into this energy field now, ठीक है, if I don't take care, तो बहुत जल्दी ये सारे वाइब्रेशन का असर मेरे ऊपर पड़ जाएगा और मेरी थॉट्स में भी वैसी वाली एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए हम कौन से स्थान पर जाते हैं, कौन सी एनर्जी फील्ड में जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो एनर्जी फील्ड फिर वो जगह की नहीं, थोड़ी देर के बाद वो एनर्जी फील्ड हमारी एनर्जी का हिस्सा बन जाती है। कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे घर एक आदमी आया था, वो एक अजीब सी मशीन लेके आया था, बोला जर्मनी से लेके आया है। तो वो मशीन ऐसे ऐसे वो एनर्जी फील्ड के हिसाब से ऐसे जाएगी जितनी अच्छी। तो वो बता रहा था कि मैं आपके घर की देखता हूँ। तो मैंने ठीक है देखो। तो एक जगह इतनी ज्यादा खुल रही थी, कहीं कम खुल रही, कहीं ज्यादा। तो मैंने बोला आप घर की एनर्जी देख रहे हैं, आप मेरी देख सकते हो क्या? हाँ। तो मैंने क्या किया, वो आपने जो सिखाया था ना, आई एम अ सोल वाला, टू कनेक्टिंग, तो मैंने क्या किया, बैठ गया, मैंने गिव इट 10 सेकेंड्स। तो मैं 10 सेकेंड्स में आंख बंद करके ऐसा सीधा यहाँ ध्यान करके आई एम अ सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम पवित्र। और मैं जो सोल के सब एज एन एक्टर जो करना होता है, मैंने पूरा रिहर्स करके, मतलब अभी देखो। तो उसने इतनी अच्छी एनर्जी फील्ड दिखाया। फिर मैंने एक बहुत वर्स सीन को रिहर्स किया, तो फिर बोला अब देखो, तो उल्टा बताया। तो ही वो शॉक, तो आपने क्या किया दोनों बार? मैंने बोला मैं फिर से कर सकता हूँ। तो बोला फिर से करो। राइट। ही डिड नॉट बिलीव मी। तो फिर वापस मैं सोल पे गया। फिर वो, और आप ये कैसे कर रहे हो? मैं बताऊंगा आपको। इस अनुभव को पकड़ के रखना है जीवन में। कितनी जल्दी एनर्जी फील्ड में फर्क आ रहा था, 1 सेकंड में आ रहा था। 1 सेकंड। अब आपने थोड़ी देर पहले कहा वो तो 1 सेकंड की थॉट है सिर्फ। हाँ, 1 सेकंड में ही तो फर्क दिखाई दे रहा है। और मशीन देख सकती है जड़। मशीन क्या होती है? जब मशीन देख सकती तो इंसान तो कितना फास्ट कंज्यूम करेगा उसको। ये जो मशीन्स होती हैं ये पॉजिटिव एनर्जी में ऐसे रहती है, पोल्स उसके वैसे बने, और जहां उसको सामने नेगेटिव एनर्जी मिलेगी वो रिपेल हो जाएगी। एक थोड़े दिन पहले वी सॉ इन एन एक्सपेरिमेंट कि वही मशीन, सिमिलर जो आप ये मशीन कह रहे हैं ना, सिमिलर मशीन होगी जो एनर्जी फील्ड को सेंस करती है बेसिकली। तो ऑडियंस में से किसी को बुलाया गया और उनको कहा आप खड़े रहें ऐसे सामने, और उनकी एनर्जी को चेक किया। सारे जो बॉडी की एनर्जी को चेक करते हैं वो, और ऑरा को चेक करते हैं। तो उस व्यक्ति की एनर्जी बहुत अच्छी थी।
तो पूरा पॉजिटिव आ रहा था और उसका ऑरा भी 10 फीट का आ रहा था, विच इज़ अ वेरी गुड ऑरा, वेरी गुड ऑरा। तो पूरा देखा, 10 फीट तक वाइड ऑरा आया, इट वाज वेरी गुड। फिर उन्होंने जो वो करा रहे थे डेमोन्स्ट्रेशन, उन्होंने उनको कहा आप आंख बंद कीजिए और लास्ट आपने जब गुस्सा किया था उसको याद कीजिए। ओके। गुस्सा करना है अभी नहीं बोला, उसको याद करिए। उसको बोलो लास्ट। तो उसने कहा 10 दिन पहले आई थी कोई बहुत बड़ी बात। कहते कोई बात नहीं, आप जस्ट आंख बंद कीजिए और वो 10 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसको यहाँ पर जैसे हम याद करते हैं पास्ट की बातों को, उसको करिए। उस व्यक्ति ने 1 आधा मिनट भी नहीं लगाया होगा, 1 मिनट उसने याद किया, उसने आंख खोली और कहा मैंने याद कर लिया। सेम मशीन, सेम स्टेज, एवरीथिंग इज सेम, दैट पर्सन इज सेम। वहाँ आए, एवरीथिंग वाज नेगेटिव, फुल बॉडी की एनर्जी फील्ड। तो जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, ही सर आपके सारे चक्रा ब्लॉक्ड हो गए। अब पहले सारे चक्रा ओपन्ड थे और ऑरा जो 10 फीट का था वो 3 फीट हो गया। सिर्फ 1.5 मिनट ऑफ रिमेम्बरिंग समथिंग ऑफ द पास्ट। ये है प्रभाव हमारी हर सोच का, यहाँ पर, शरीर पर, हमारी ऑरा पर, प्रकृति पर। क्या हम ऐसे ही कुछ भी सोच सकते हैं? कितना अटेंशन रखने की जरूरत है। हाँ, लेकिन अभी मेरा मन भी इतना चालाक है, अभी ये सोच रहा है इस वक्त कि फिर जब मैं गुस्सा करता होऊंगा तो किसी और ने किया होगा, उसका मुझ पे असर हुआ होगा तो मुझे ट्रांसफर हुआ। अब देखो कैसे मन मेरे कोई सोच रहा बात है। नहीं, ये बट ये हो सकता है। अब मेरी थिंकिंग नहीं, कहाँ जा रही है? बट देखो ये कि हो सकता ब्लेम है। गेम खेलने के लिए इतनी आदत है लेकिन हमारे कि पास इसकी अब वजह नॉलेज से है, हुआ। हमारे पास अब नॉलेज है कि हो सकता है कि किसी और ने क्रिएट किया और वहां अंदर, से यहाँ आ गया। वहां से यहाँ आई, मतलब एनर्जी आई, लेकिन मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ। एनर्जी के साथ हम 3 चीजें कर सकते हैं। कोई भी एनर्जी या तो हम अब्सॉर्ब कर सकते हैं, या हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, या हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन ईदर बी अब्सॉर्ब्ड, विदाउट योर नॉलेज भी तो अब्सॉर्ब हो सकती हाँ है। हो रही है ना, विदाउट नॉलेज तो अब्सॉर्ब ही हो रही है, लेकिन एनर्जी के साथ कर तो 3 चीजें सकते हैं ना, या तो अब्सॉर्ब्ड, हाँ, और रिफ्लेक्टेड, और ट्रांसफॉर्म्ड। क्या ये 3 जरा समझाएंगे आप चेक करिए, आप बताइए। एनर्जी कैन बी अब्सॉर्ब्ड, हाउ? किसी ने कुछ नेगेटिविटी क्रिएट की, हमने अब्सॉर्ब कर ली, अब वो हमारी नेगेटिविटी का हिस्सा। बोल दिया बहुत बुरा, तो बोल में तो बहुत ही विजिबल हो गया। अच्छा, थॉट्स में भी किसी की एक नेगेटिव थॉट आई और मैंने अब्सॉर्ब कर ली। अगर हमने सिमिलर क्रिएट करनी शुरू कर दी तो हमने अब्सॉर्ब नहीं कर ली। आपका गुस्सा वहां से कहां से शुरू हुई ना, वी डोंट नो, वी कांट फाइंड द सोर्स। मैंने शुरू किया, उसने पिंग पोंग जो पहला बॉल किसने मारा मालूम बट नहीं, हमें नहीं मालूम। तब मिडिल ऑफ द गेम से शुरू करते हैं। देखो, मैंने एक बॉल मारा, आपने वहां से बॉल मारना है। आप जब मार रहे हैं तो आपके पास 2 चॉइस हैं। एक, आप कहें इन्होंने इतना बेकार बॉल फेंका तो मैं कैसे अच्छा मारूं, ब्लेम गेम। लेकिन एक है, मेरा कैसे भी आया हो, यू विल प्ले वेल। करेंगे या नहीं करेंगे? अगला रॉन्ग शॉट्स मार रहा है तो मैं क्यों मारूंगा, मैं तो जीतना है मुझे। सी मैं तो अच्छा करेक्ट मारूंगा, उसको भले मारने दो। तो फिर सेम थिंग, I have to win the game. गेम होती ही तो यही है। अगर सामने वाला गलत मारे, हम भी गलत मारे तो फिर who's going to win the game? I want to win. Let him make any mistakes. मैं तो I'll be very concentrating. Same thing. Let him send any energy. हाँ. I will play well. तो कभी थॉट आए तो या तो मेरी और मेरे से और ओरिजिन मैं हूँ या बाहर से आया, हमें नहीं मालूम। चलो we don't लेकिन आई क्रिएट हुई, नहीं, हाँ, क्रिएट हुई, नहीं करना तो क्या करना है? अब्सॉर्ब नहीं करना मतलब इमीडिएटली उसको फिर ट्रांसफॉर्म कर देना। सपोज आपको मेरे बारे में अभी एक नेगेटिव थॉट आती है, ठीक है, या मेरे से रिलेटेड कोई नेगेटिव थॉट आती है, तो वो आपकी तरफ से ओरिजिन हो सकता है या मेरे यहाँ चल रही है इसलिए वहां जा रही है। ओके, 3 ऑप्शन। अब्सॉर्ब मतलब खुद भी नाराज या उदास हो जाए, अब्सॉर्ब।
सेकेंड, सोचते चले जाए, हाँ तो वो पता तो नहीं अब्जॉर्ब चलता। हो गया, ब्लॉटिंग पेपर के अंदर वो सोक हो गया। सेकेंड, रिफ्लेक्ट, आपने मेरे लिए भी नेगेटिव थॉट क्रिएट कर दी। ओके, रिफ्लेक्ट इन द सेम वे। रिफ्लेक्ट तो वही है ना, Okay. लाइट ऐसे जाती है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ही आती है ना अच्छा, वापस। सेम एनर्जी क्वालिटी की। रिफ्लेक्ट, अच्छा, रिफ्लेक्ट कैन बी आल्सो, कैन आई रिफ्लेक्ट इन अ गुड वे? दैट्स ट्रांसफॉर्म। ओके, अगर आपने वैसे की वैसी भेज दी देन दैट्स रिफ्लेक्ट। मैंने ऐसे आए, थप्पड़ मारा तो भी मारा। हाँ रिफ्लेक्ट। मैंने थप्पड़ मारा, आप अंदर सिर्फ उदास हो गए, रोने लगे, सप्रेस कर लिया, अब्सॉर्ब। मैंने थप्पड़ मारा, आपने भी वापस मारा, रिफ्लेक्ट। मैंने थप्पड़ मारा, आपने आशीर्वाद दिया, ट्रांसफॉर्म। सो सिंपल एंड सो सिंपल ब्यूटीफुल। है, सिंपल है। मतलब वहां से जो एनर्जी आई, या तो हमने अब्सॉर्ब की, रिफ्लेक्ट की, ट्रांसफॉर्म की। तो अब जो आपका माइंड गेम खेल रहा था कि ये जो गुस्सा मैंने किया ये मैंने नहीं, कहीं और से आया, तो माइंड को कहो भले कहीं और से आया हो, लेकिन तेरा काम क्या है? हाँ You the soul have the yes, power to power, transform. सिंपल है ना। तो उसको हम परमिशन नहीं देते हैं टू गो बैक टू एनीथिंग विच इज नॉट कंफर्टेबल। आई हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म। कई बार ऐसे फील होगा कि बैठे बैठे रैंडम थॉट्स किसी के लिए आ रही है नेगेटिव, हमें लग रहा है ये क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ, कहीं और से भी एनर्जी आती है, लेकिन हमारे पास पावर है कि हमें क्या क्रिएट करना है। तो अब हमें ये पता चल गया कि एक एक थॉट का प्रभाव, जो आपने ये मशीन से अनुभव किया है, इससे एक चीज़ ये पक्की करनी है कि बहुत समय की सोच का प्रभाव नहीं, हर सोच का प्रभाव हो रहा है। बहुत समय की सोच का भी कभी कभी एकदम ब्लास्ट होकर निकलता है। हाँ वो तो है, लेकिन हर सोच से कैसे एनर्जी फील्ड इमिडिएटली चेंज हो रही है, ये तो एक्सपेरिमेंट किया ना। पॉजिटिव सोचा, एनर्जी फील्ड दिखी, नेक्स्ट मिनट बैठे नेगेटिव सोचा, फिर एनर्जी फील्ड दिखी, नेक्स्ट मिनट फिर बैठे, फिर पॉजिटिव सोचा, फिर हाउ फास्ट इट्स चेंजिंग, हाउ फास्ट इट्स चेंजिंग। अब इसका असर यहाँ पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है। क्यों आज शरीर बीमार हो रहे हैं? क्यों शरीर बीमार हो रहे हैं? हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा कुछ कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, शरीर क्यों बीमार हो रहे हैं? क्योंकि हम सोच पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। द माइंड, आई द बीइंग, क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट। अब अगर देखो कि सारा दिन में 80-85,000 थॉट्स अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, और अगर मुझ आत्मा को ये जिम्मेवारी याद हो कि मेरी हर थॉट का असर पहले यहाँ, फिर शरीर पर, फिर लोगों पर, और फिर प्रकृति पर, आपका यूनिवर्स ये पर। वर्ड जो बार बार इतने सालों से बोलूं या इतने एपिसोड से, मुझे कभी ये क्रिएट पसंद नहीं आया था वर्ड। मैंने सोचा था कि मैं क्रिएट 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 क्यों बोल रहा हूँ, मतलब हो जाता है, थॉट्स तो आ रही, जैसे सांस, एम आई क्रिएटिंग माई ब्रीदिंग इन एंड आउट, इन एंड आउट, यू नो। मैं बहुत आर्ग्यू करता था मन ही मन, लेकिन आज मुझे क्रिएशन समझ में आया कि मैं एक, हमारे यहाँ ग्रुप आती है और मैं बड़े बड़े दिल से कि मेरे घर को यूज कर लो, आप किचन भी यूज कर लो, अच्छे काम के लिए करो। तो कुछ दिनों पहले से कर रहे, सालों से आ रहे हैं, सडनली मेरा ध्यान गया कि लोग बाथरूम भी नंगे पैर जाते हैं, फिर मेरे गद्दे के ऊपर नंगे पांव रखते हैं। मतलब ऐसी ऐसी थॉट्स मैं क्रिएट करता गया, तो कुछ भी नहीं हुआ, रोज मुलाकात अच्छी हो रही थी। तो ये क्रिएशन जो आपका शब्द है, मुझे कब क्लियर हुआ कि मेरे छोटे बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन जब भी आते थे, ये लोग भी खेलते थे उनके साथ। तो बच्चों के खेलने पे नाराजगी मेरी वाइफ को आ गई। हाँ। क्या बच्चों को अंदर ले जाओ ना, खेल रहे हो एंड ऑल दैट। छोटे से बच्चे को जिनको गोदी में लेके लड़ते थे, तू मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को, बोले अंदर ले जाओ, हाँ। उन्हीं बच्चों को हाँ। रूम में। हाँ। तो मैं भी लड़ पड़ा, ये भी लड़ पड़े, तो सब उठ के, मैं बोले ये बच्चों को आपने ऐसे कैसे बोल दिए। एक बोला, दूसरे का माइंड खराब हुआ, तीसरे का हुआ, सब कोई भी मेरी तरफ साइड नहीं लिया। हाँ। सब लोग एक तरफ हो गए, क्योंकि मेरी क्रिएशन ऐसी थी थॉट्स की। मेरा क्रिएशन में मांग रहा था मीनिंग, इतना ब्यूटीफुली क्लियर हुआ ये मेरे लिए कि आई क्रिएटेड दैट, नॉट अ थॉट, आई क्रिएटेड दैट सीन। I created that scene. हाँ जी, Beautiful. दिस इज माई ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, आई वांट टू शेयर।
यहाँ की क्रिएशन ने वहाँ सीन क्रिएट किया ना. I created disturbance in their mind. I created a disturbance everywhere, and as they left, and बोले हम दूसरे घर में कर सकते हैं, सब चले गए, फिर वापस दूसरे आ गए नेक्स्ट डे. लेकिन एक थॉट कितने लोगों को खराब किया. तो कैसे हुआ? कब से सोच रहा था. सोच रहे थे, बात अच्छा कर रहे थे, व्यवहार अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनको थॉट्स बहुत दिनों से भेज रहे थे. हमें क्या करना था? बाहर जो ठीक करना था ना, कि यहाँ नंगे पैर नहीं रखना, ये ऐसे करना, ये सब कर लेना चाहिए था. अंदर नहीं क्रिएट करना चाहिए था. कई बार सोचा था सिस्टर के 2-4 चप्पल खरीद के ला के रखूंगा, लेकिन हुआ नहीं. तो वो सब अगर कर लेते तो यहाँ कुछ ना क्रिएट होता, तो वो सीन ना क्रिएट होता. मैं भी तो डिस्टर्ब ज्यादा ही हो रहा था छोटी सी बात. Repercussion of all that has happened. My reaction was more, ठीक है गद्दियों पे धुलवा लेंगे. No, this is also not the way. कि ठीक है फिर कुछ भी करने दो, जो करना है उसको भी ठीक करना है, लेकिन अंदर accumulate नहीं करना थॉट्स क्रिएट करके. आपने भेजी, उन्होंने अब्सॉर्ब की. और कब से भेज रहा था. हाँ, कई दिनों से अब्सॉर्ब की. स्टिमुलस आया, एक ने रिएक्ट किया उनमें से, उसका सबने कैच किया, और बहुत जल्दी सबने सेम वे रिएक्ट किया, और सब उड़ गए और चले गए. एक ने भी डिफरेंट एनर्जी नहीं क्रिएट की ना. कोई एक भी उस सीन को क्या कर सकता था? सॉफ्टन करके मेलो डाउन. और स्टिमुलस भी क्या, बच्चे, प्योर चाइल्ड, जिसको स्टिमुलस हम नहीं कह सकते, लेकिन वो इसीलिए तो हम कहते हैं स्टिमुलस की तो गलती नहीं, स्टिमुलस तो जिम्मेवार ही नहीं. स्टिमुलस को तो हम ऐसे ही ब्लेम करते हैं. इट इज़ आवर एक्सचेंज ऑफ थॉट्स विच वाज गोइंग ऑन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. आज से अपनी हर थॉट पर अटेंशन. मैं मालिक, मैं आत्मा क्रिएटर हूँ. चलिए सिस्टर, थैंक यू सो मच. आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब समझ में आ गई है. मिलते हैं अगले एपिसोड में. ओम शांति. ओम शांति. थैंक यू. ओम शांति. Every thought we create has a deep impact. First, it influences the way we feel. Second, it influences the cells of our body. Third, it radiates to the person about whom it was created. Fourth, it radiates to people around us and into the universe. Every place has an energy field based on the collective consciousness of the people there. Vibrations of a temple are different from the vibrations of a shopping mall because of the thoughts created by souls there. Everyone who visits there gets influenced by the energy field. Our thoughts and behavior with souls where we live or work trigger thoughts and feelings in them. Together, all these vibrations create the energy field of our house or office. We are responsible for creating a peaceful and pure energy field of the place in which we have to live daily. When we receive negative energy from another soul, we have three options. We can absorb that energy, that is, create pain and hurt and suppress it within. We can reflect that energy, that is, radiate the same quality to them. We can transform it into positive energy and radiate to them. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 09999559660. Om Shanti Om.